हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर पॉइंट। चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। वैसे इससे पहले की क्लास में मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़े थे। आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में उसे देख ले। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एमपीएल के बारे में। किसके बारे में? एमपीएल के बारे में, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ। क्या? मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ। इससे पहले हम लोगों ने इसके ही बारे में पढ़ा था, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। क्या? मेंडलीव का आवर्त नियम। तो आज की पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे। तो मेंडलीव ने एक आवर्त नियम दिया। तो उस आवर्त नियम में ये बताया था कि जो हम टेबल यानी तत्वों को हम सजाते हैं टेबल के रूप में, तो उसमें यह बताया था कि उसमें हम सजाया था परमाणु भार पे। परमाणु भार पे सजाया जाता है। भार पे सजाया जाता है यानी परमाणु भार पे टेबल उन्होंने बनाया था। क्या? परमाणु भार पे टेबल उन्होंने बनाया था। तो चलिए ठीक है, उन्होंने तो ये अपना बता दिया कि हम लोग पढ़ सकते हैं परमाणु भार के अनुसार टेबल बनाकर और तत्वों को इकट्ठा करके टेप में, यानी इकट्ठा करना, इसको सजाना, सजाकर उसका टेबल बनाना। ठीक है, टेबल बनाया था परमाणु भार के हिसाब से, यानी कम परमाणु भार 1 नंबर पर होंगे, उससे 12 2, उससे 12 3, उससे 12 4, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। ठीक है, तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे। वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक थे? जिन्होंने संशोधित किया, या उसे कहा आधुनिक या संशोधित आवर्त। उन्होंने, कौन थे वो वैज्ञानिक? वो थे एच जे। ये वो वैज्ञानिक थे कि जो मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन किया। क्या? संशोधन किया। तो उन्होंने कौन से सन में संशोधन इसे किया? उन्होंने कहा 1913 में। उन्होंने सन 1913 में बताया कि परमाणु भार पर निर्भर नहीं करता है आवर्त सारणी, यानी प्रेडिक्टेबल जो है वो परमाणु भार पर नहीं निर्भर करता है। लिख सकते थे हम लोग परमाणु भार पे भी कर सकते हैं, पर हम लोगों को पढ़ना होता है पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, तो उसमें वेट पहले आता है, तो हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने, उन्होंने क्या बताया? एच जे वैज्ञानिक जो थे, हमारे जो एच जे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो आवर्त सारणी हम लोग बनाएंगे उसको परमाणु क्रमांक पे, क्या? परमाणु क्रमांक पे निर्भर करेगा। परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, जिसे हम परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं या परमाणु संख्या भी, संख्या, या हम उसे परमाणु संख्या भी कर सकते हैं या परमाणु क्रमांक भी कर सकते हैं। और उन्होंने ये बताया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा कि परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में, यानी टेबल बताए उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा। ठीक उसी प्रकार इन्होंने, जो एच जे वैज्ञानिक थे, उन्होंने यही बताया कि इसको भी, जो हम लोग परमाणु क्रमांक पे रख रहे हैं, तो इसको भी हम बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, या हम लोग इसे भी बढ़ते हुए परमाणु के आधार पे रखेंगे। जैसे कि एक हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि परमाणु भार को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जिसे हम लोग आवर्त नियम बोलते हैं। अरे आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। जैसे आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा आधुनिक आवर्त सारणी, जो टेबल के रूप में मौजूद है। किसके रूप में? टेबल के रूप में। सारणी को हम हिंदी में टेबल ही कहते हैं। आप लोगों को पता होगा सारणी को हम हिंदी में टेबल ही कहते हैं। तो चलिए ये देख लिए। अब इसके विशेषता देखेंगे, इसके विशेषता। चलिए भाई इसके विशेषता भी देख लेते हैं। तो इसके विशेषता क्या क्या थे, मतलब इन्होंने क्या किया अपने
नियम में या अपने मोडिफाइड जो मेंडलीव के आवर्त नियम को मोडिफाइड किया था या संशोधित उसमें लाए थे। संशोधित के मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि कोई इंजीनियर है, आप सब भी इंजीनियर है, ठीक है। एक गाड़ी को बनाया जाता है, एक गाड़ी को अगर हम बनाते हैं तो उसे एक कंपनी में इंजीनियर डिजाइन बनाता है, उसके बाद उसको बनवा देता है मजदूरों द्वारा। इंजीनियर ने सब बताता है कि इस तरह यहाँ पे ये जुड़ेगा, यहाँ पे ये होगा, तो उसको एक बनाकर और मार्केट में बेच दिया जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है, ठीक है, मार्केट में बेच दिया जाता है। फिर से उसमें कुछ गड़बड़ी दिखती है, जो मिस्त्री लोग होते हैं मार्केट में बेच देने के बाद आप लोगों ने अगर उस गाड़ी को खरीद लिया और कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाती है, या वो खराब ना होकर या उसी पर किसी मिस्त्री का नजर चल जाता है तो बोलता है कि ये खराब है, यानी कि यहाँ पे ये डिफेक्ट है। तो उस डिफेक्ट को दूर किया था उस, जैसे गाड़ी को ले लीजिए, मॉडलिव का आवर्त नियम, मॉडलिव का आवर्त नियम गाड़ी को ले लीजिए और मिस्त्री को ले लीजिए, जो हम बताया कि इसमें संशोधित किया कौन थे, वो मिस्त्री थे एच जे, जो मिस्त्री थे एच जे थे, जो कौन से सन में बताए थे, कौन से सन में बताए थे, 1913 ईस्वी में बताए थे, ठीक है, सन 1913 ईस्वी में बताए थे। तो ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे, ये हम लोगों ने जान लिया, अब फिर हम देखेंगे इसके विशेषता के बारे में, इसके बारे में विशेषताएं के बारे में हम इनके देखेंगे। चलिए इनके विशेषताएं के बारे में देखते हैं। इन्होंने अपने आधुनिक या संशोधित उसमें मोडिफाइड करके क्या बताया कि उसमें क्या क्या होती है। तो ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इसमें ये पंक्तियों और स्तंभों में विभाजित की गई है, यानी पंक्तियों और स्तंभों में। ये हम लोगों की क्या है, ये हम लोगों की क्या है, पंक्तियां हैं, क्या पंक्तियां, ये हम लोगों की पंक्तियां हैं। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। और देखते हैं, ये हम लोगों ने पंक्तियां देख लिया, उन्होंने क्या कहा था, पंक्तियों और स्तंभों में विभाजित की गई है, पंक्तियों और स्तंभों में। ये हम लोगों की एक यहाँ पे ये सारी हम लोगों की स्तंभे है, स्तंभ, जिसे हम माफ कीजिएगा, पंक्तियों को हम रो बोलते हैं। इसके लिए माफी चाहूंगा और मैं गलत लिख दिया था। पंक्तियों को हम रो बोलते हैं और स्तंभों को कॉलम बोलते हैं, क्या, कॉलम, ठीक है, इसको हम कॉलम बोलते हैं, जिसे हम कॉलम बोलते हैं। और साथ ही साथ पंक्तियों को जो हम लोग पर, उसमें हम लोग आवर्त नियम में हम लोग पंक्तियां और स्तंभे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आवर्त नियम में क्या पंक्तियां और स्तंभे नहीं पढ़ेंगे, जिसमें हम पंक्तियों को किस नाम से पुकारते हैं, हम लोग पंक्तियों को आवर्त नियम से पुकारते हैं, किसके, आवर्त, जिसको हम पंक्तियों को आवर्त नियम से, जो इस तरह से लाइन जाती हैं उनको हम लोग आवर्त नियम से पुकारते हैं, किसके नाम से, हम उनको आवर्त नियम से पुकारते हैं। जो उन्होंने जो आवर्त नियम से पुकारते हैं, और हम स्तंभों को वर्ग से पुकारते हैं, किससे, वर्ग से। और वर्ग किसके, इसके विशेषता के बारे में बताएं कि पंक्तियां उपस्थित रहती हैं, पंक्तियां जो आवर्त के नाम से हम लोग सब अभी के टाइम पर पुकारते हैं, या उसे आवर्त के नाम से बोलते हैं। और स्तंभ है, जिसे हम वर्ग कहते हैं, किसे, वर्ग, इसे स्तंभ को वर्ग कहते हैं। और उन्होंने अपने आधुनिक या संशोधित, हम लोग इसे संशोधित ही कहेंगे क्योंकि आधुनिक अभी के टाइम को कुछ उसके बाद भी चेंजेज आए, यानी कि एक और वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने उसमें कुछ चेंजेस दिए। तो उन्होंने बताया, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडलीव का संशोधित,
आवर्त, यानी कि इसको कौन से वैज्ञानिक दिए थे, इसको दिए थे एच ये मैं पहले बताया आप लोगों को, कौन से सन में, 1913 में बताए थे। और बताया कि पक्तिया में कितनी संख्या होती है, पक्तियां कितनी होती है, पक्तियां कुल 7 होती हैं। कितनी? कुल 7 पक्तियां होती है। और स्तंभ कितने होते हैं, स्तंभ होते हैं कुल 9 स्तंभ होती हैं। कितने? कुल 9 स्तंभे होती हैं। ठीक है, कुल 9 स्तंभे होती है और पक्तियां 7 होती है। तो चलिए हम लोगों ने देखा मेंडेलीव का आधुनिक या संशोधित आवर्त नियम। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। चलिए ये अपने आधुनिक या संशोधन किया एच जे नामक वैज्ञानिक ने जो संशोधन मेंडेलीव के आवर्त सारणी में जो संशोधन किया था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें अब एच जे वैज्ञानिक थे उनके जो आवर्त नियम जो दिए थे, उनके नियम में क्या संशोधन हुआ। जो हम लोगों के वैज्ञानिक आए, वो हम लोगों के कौन से वैज्ञानिक थे, वो मोफले वैज्ञानिक थे। जो इस पर जो इस मॉडल पे यानी इस टॉपिक पे चेंजेस किए, यानी कि आवर्त सारणी में इसके बाद भी चेंजेज आया। तो चलिए उस चेंजेज को हम देख लेते हैं, या उस परिवर्तन को हम देख लेते हैं। वो कौन थे वैज्ञानिक जो इसको भी चेंज किए। ये तो एक वैज्ञानिक थे जो मेंडेलीव के आवर्त नियम को बताया, या आवर्त नियम को और अच्छी तरह से बताया कि हम इस पर ना रखकर इस पर रख सकते हैं, यानी परमाणु भार पे ना रखकर हम लोग परमाणु मॉडल पे रख सकते हैं। क्या? परमाणु भार पे ना रखकर हम लोग परमाणु मॉडल पे रख सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे। कौन से वैज्ञानिक थे भाई? वो हम लोगों के वैज्ञानिक थे मोफले। क्या? मोफले थे। मोफले भी तो ठीक है, मोफले तो थे। और साथ ही साथ एक और वैज्ञानिक थे। वो कौन से वैज्ञानिक थे? वो वैज्ञानिक थे बोर। कौन से? बोर। यानी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही हम लोग शायद एक फर्स्ट में तो नहीं, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने नील्स बोर के बारे में पढ़ा था। किन के बारे में? नील्स बोर के बारे में। तो उनका भी एक बार और फिर से जिक्र आया है, तो उनका जिक्र कर लेते हैं भाई। चलिए, गुस्सा ना हो। तो मोफले थे और बोर नामक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या बताया कि नाम थोड़ा टॉपिक को मिल दीर्घ रूप या आधुनिक आवर्त सारणी। क्या? आवर्त सारणी, दीर्घ रूप या आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, चलिए हम लोगों की टॉपिक है। इसमें इसी टॉपिक को लेकर मोफले और नील्स बोर नामक वैज्ञानिक थे, जिसे हम लोग नील्स बोर ना बोलकर हम उन्हें बोर भी बोलते हैं। ठीक, क्या? बोर भी बोल सकते हैं, या याद करने के लिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? बोरबरी। क्या? बोरबरी। उनके 3 नामों से पुकारा जा सकता है। सिर्फ बोर से भी पुकारा जा सकता है, दूसरा नील्स बोर से भी पुकारा जा सकता है, तीसरा बोरबरी से भी पुकारा जा सकता है। ठीक है, ये 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे? मोफले प्लस बोर। ये बोर दोनों ने मिलकर, ये 2 वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर ये बताया। क्या बताया भाई? उन्होंने ये बताया कि परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। किस पर? उन्होंने ये बताया कि परमाणु क्रमांक, सॉरी माफ कीजिएगा, निर्भर नहीं करता है, समान रहता है। परमाणु क्रमांक किस पर? परमाणु क्रमांक सामान्य होता है किनके? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। होता है इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास के, किसके? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। ये बोर और मोर्स नामक वैज्ञानिक दोनों ने मिलकर ये बताया कि ये परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सामान्य होता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सामान्य होता है। ठीक है, चलिए ये भी देख लिया। और ये रासायनिक गुणों पर भी निर्भर करता है। किस पे? रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बोर का दीर्घ रूप या आधुनिक आवर्त सारणी, जो नील्स मोफले और बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो जिसमें उन्होंने ये भी साथ साथ बताया, क्या बताया उन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने इससे पहले के टॉपिक में क्या पढ़ा था, जो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि हम लोगों की पंक्तियां 7 होती हैं। ठीक है, पंक्तियां 7 होती है। चलो भाई, पंक्तियां तो 7 होती है। ठीक है, पंक्तियां जिसे हम आवर्त बोलते हैं, हम लोग उसे पंक्ति नहीं बोलते हैं, पंक्ति हम लोग उसे आवर्त बोलते हैं, जो कि हम लोगों को पंक्तियां बार बार या रोन बोलकर नहीं उसे याद करना है भाई, नहीं तो बार बार हम लोग वही बोलने लगेंगे, जिसे हम आवर्त बोलेंगे। क्या? आवर्त। ठीक है, वो समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, जिसे हम लोग आवर्त बोलते हैं। उन्होंने क्या बताया कि मेंडेलीव का संशोधित या आधुनिक आवर्त में उन्होंने क्या बताया थे, एचजे ने बताए थे कि 7 आवर्तें होती है। चलो भाई, 7 आवर्तें होती है। ठीक है, उसके बाद जो मोफले और बोर नामक वैज्ञानिक आए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो 7 तो आवर्त होती हैं, पर आपने मोफले साहब, एचजे साहब, जो आपने बताया कि वर्ग 9 होती है, पर वो 9 नहीं होती है, वो वर्ग 18 होती है। यानी कि हर तत्वों को अलग अलग बॉक्स में बांट दिया गया। क्या? अलग अलग बॉक्स में, जिसे हम स्तंभ नाम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है वर्ग के बारे में, जिसे हम वर्ग बोलेंगे। ठीक है, ये कितने होती हैं? 18 होती हैं। तो चलिए, हम लोगों ने मोफले और बोर जो सिद्धांत बोर ने जो बताया कि इसमें परमाणु क्रमांक के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होता है, और आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है। तो चलिए ठीक है, 18 होती है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हम लोगों की कुल तत्व कितनी है, कुल तत्व हम लोगों की, जो हम आधुनिक आवर्त सारणी में या अभी के दीर्घ रूप जो हम आवर्त सामने पढ़ते हैं अभी के टाइम पे, हम लोग की अभी के टाइम पे कितनी संख्या तत्वों की कितनी संख्या है? तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या 108, माफ कीजिएगा, 118 है। 118 है। ठीक है, 118 है। और हम लोगों की धातुओं की संख्या 91 है। क्या? धातुओं की संख्या कितनी होती है? ये हम लोगों की 118 कितनी क्या है? ये हम लोगों की तत्व हैं। क्या? तत्व, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या? एलिमेंट। एलिमेंट, जिसे हम तत्वों को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। और धातु और उपधातु। धातु की संख्या मैंने आप लोगों को बताया, धातुओं की संख्या होती है, ये 118 में से 91 धातु होती है। 91 धातु। क्या? धातु। ठीक है, 91 धातु होती है, और 91 धातु होती है, और 20 अधातु होती है। क्या? 20 अधातु और धातु। ठीक है, नॉन मेटल। ठीक है, और धातु होती है। तो चलिए, 118 हम लोगों की थी, 118 हम लोग की धातुएं हैं, तत्व हैं, जिनमें से कुछ तत्वएं धातु हैं, जिनमें से 91 तत्वें धातु हैं और 20 तत्वें अधातु हैं। तो चलिए, उप धातु कितनी है? उप धातु कितनी है? चलिए बताइए आप सब। देखिए कितने हुए? 20 और 91 कितने हुए? 111। यानी कि 118 में से 111 को माइनस करेंगे तो
7 उपधातु, कितनी उपधातु, उपधातु की संख्या कितनी है 7 है। तो चलिए ठीक है भाई, उपधातु की संख्या 7 है। तो हम लोगों ने देख लिया धातु, धातु और उपधातु और तत्वों की संख्या। तो तत्वों की संख्या 118, धातु की संख्या 91, 20 धातु और 7 उपधातु। चलिए अब हम देखेंगे कि 118 में से 118 में से कितनी प्राकृतिक हैं, कितनी प्राकृतिक हैं, कितने प्राकृतिक हैं हम लोगों की, कितनी प्राकृतिक है हम लोगों की 94, कितनी 94 प्राकृतिक है, कितनी 94 कितनी है, ये नेचुरल है, नेचुरल, ये हम लोगों की नेचुरल है 94। और क्या, और कृत्रिम, या कृत्रिम हम जो बोलते हैं जो तत्वों को मिलाकर बनाया गया है, या कृत्रिम तत्व कैसे बनती है, अल्फा या बीटा को निकालकर, क्या अल्फा या बीटा को निकालकर, गामा में कोई अंतर नहीं पड़ता है, अल्फा या बीटा को निकालकर हम कृत्रिम तत्व बनाया जा सकता है, या कई तत्वों को मिलाकर उसमें से अल्फा और गामा को अल्फा और बीटा को निकाल, माफ कीजिए गामा नहीं होगा, अल्फा और बीटा को निकालकर हम लोग कृत्रिम तत्व बनाते हैं। कैसे, कितने कृत्रिम तत्व होंगी, 94 ये है और 24, 94 24 कितनी होंगी, 94 24 होती है 118, कितनी 118, 94 24 कितना होगा, 4 108, हाँ 18, ये कृत्रिम में होती हैं, कृत्रिम तत्व होती है जो हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ है, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ नहीं है, क्या प्रकृति के द्वारा दिया हुआ नहीं है। तो ये आज की टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग ये तो देखा ही नहीं कि हम लोग को कितने ब्लॉक होते हैं, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं, कितने ब्लॉक होते हैं, याद है आप लोगों को, नहीं याद है, तो आवर्त सारणी का पिक्चर आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आवर्त सारणी का पिक्चर ऊपर आप सबको दिखाई दे रहा है ना। तो जो सबसे लेफ्ट साइड में है, जो किस तरह से हम लोगों की आवर्त सारणी है, ऊपर आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, इधर करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को पिक्चर तो दिखाई देगी और मैं नहीं दिखाई दूंगा, क्या मैं नहीं दिखाई दूंगा और पिक्चर दिखाई देगी। चलिए, ये जो हम लोगों का ये वाला है, ये वाला हम लोगों का कौन सा ब्लॉक है, ये वाला एस ब्लॉक है, क्या एस ब्लॉक, ये हम लोगों का एस ब्लॉक है, ये हम लोगों का एस ब्लॉक है। और हम लोगों का ये कौन सा ब्लॉक है, ये हम लोगों का पी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, ये हम लोगों का पी ब्लॉक है। और जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे वाला डी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक, ठीक है, ये नीचे वाला डी ब्लॉक है। सबसे नीचे जो दिखाई दे रहे हैं ये हम लोगों का एफ ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, ये हम लोग का नीचे वाला एफ ब्लॉक, ये एस ब्लॉक जो ऊंचा थोड़ा सा है, ठीक है, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, ठीक है। कौन से ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। इन्हीं सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग की एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो आई थिंक आज की टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आधुनिक कुछ आवाज आ रहा है ऊपर से, ठीक है,
कोई बात नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, जो जिन्होंने क्या क्या बताया अपने हिसाब से, कौन कौन से वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी को बताया था, या कौन कौन से वैज्ञानिक आवर्त सारणी को दिए थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम सब इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।